हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग, आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का वक्त है, हमारे लड्डू गोपाल जी नहाने से पहले ही दूध पी लिए थे। देखिए, क्योंकि जैसे ही वो जाके उन्हें भूख लग गई थी तो भाई मुझे दूध पिलाना बहुत ज़रूरी था, और बच्चे तो पहले ही दूध पी लेते हैं। फिर स्नान के बाद में अभी उनको नाश्ता रखा है, क्योंकि खाना बनाने में थोड़ा समय है और बच्चों को भूख लग जाती है, तो पहले नाश्ता रख दिया है। फिर खाना लेट बनाएंगे, देखेंगे। तो अभी फल फ्रूट्स रखूँगी मैं, कुछ घर में रखे संतरा वगैरह वो मैं रख दिए थे मैंने। फिर यहाँ है कान्हा, जो मैंने रंगोली बनाई थी वहाँ। आप देख रहोंगी जो उर्ली है, इसमें कान्हा जो कैंडल रखी हुई है उनको प्रज्वलित कर रहा था। और इतनी तो ये माला है। यहाँ की वीडियो नहीं बनाई थी कान्हा? देसी घी का दीपक है जो जलता रहेगा। ये 7 दीपक देवी देवताओं के हैं जो हमेशा पंच दीपक जलते हैं। वैसे तो ये 7 है, हमारे 7 जलाते हैं। और ये देखिए पूजा की सामग्री, ये लक्ष्मी जी का भोग। अभी बस स्नान करवाना है, ये देखिए। तो तैयारी पूरी है। और पुरानी जो फ़ोटो थी वो अभी बरसात के कारण पूरी ख़राब हो गई थी, तो हम लोग नई लेकर के आए। और इस बार नई फ़ोटो में हम लोग सरस्वती, गणेश जी और लक्ष्मी जी, सरस्वती जी तीनों को लेकर के आए हैं, मतलब तीनों हैं। और जो नया आया है वो है हमारा नवग्रह यंत्र। ये नवग्रह कौन सा है? ये वाला। और ये कुबेर जी का है, वो श्री यंत्र है। क्योंकि 2 साल पहले हमारे नवग्रह का जो था फ़ोटो वाला वो ख़राब हो गया था, इसीलिए। वो हमारे ठाकुर जी के दर्शन है, परम सुखदायी दर्शन, मतलब एकदम अद्भुत दर्शन है। आप सच बता रही हूँ, आप पास में से देखोगे ना बाद में, तब आपको पता लगेगा। ये देखिए। तो अब हम लोग पूजा करेंगे, तो सबसे पहले स्नान करवाते, तो स्नान करवा लेते हैं ठाकुर जी को। और सॉरी ठाकुर जी रह गए अब। एक सेकंड बेटा। फिर यहाँ मैं लक्ष्मी माता को स्नान करवाई थी। पतिदेव है ना पतिदेव मुझे बार बार बोल रहे थे, मैं उनको बोल रही थी आओ आप बैठो पूजा कर लो फटाफट। तो बोल रहे थे कि लक्ष्मी माता की पूजा घर की लक्ष्मी करती है, तू कर ले। तो शुरू कर दिया था, लेकिन मैं वही ना साथ में पूजा करते, तो मैं इंतज़ार करती फटाफट आ जाए पूजा कर ले हम लोग। तो वो शायद कुछ देख रहे थे, कोई काम कर रहे थे वो, तो मैं इंतज़ार ही कर रही थी। अच्छा, इससे पहले जो स्नान का होता है, वो गणेश जी को स्नान करवाना, बस वो रह गया था। बाकी जो शुद्धिकरण का काम होता है ना, वो मैंने कर दिया था। और आपको पता है हम लोग फूल माला वगैरह लेकर के आए ना, लेकिन माता जी को यही माला पहनी थी, सच कह रही हूँ मैं। क्योंकि गुलाब की माला यहाँ पे चढ़ी हुई थी और मैं खंडित फूल माला नहीं लाना चाहती, तो ये माला बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी मुझे, बहुत हैवी थी और बहुत प्यारी लग रही थी ये वाली माला। तो लक्ष्मी मैया को गुलाब का फूल बहुत पसंद है, तो गुलाब के फूल आ गए थे और मैंने कटोरी में पानी में रखे हुए हैं। तो कहते हैं कि ना लाल रंग का फूल अर्पित करना चाहिए। और कमल के फूल आप देख ही रहोगे, फ़ोटो के दोनों तरफ ही आपको कमल के फूल दिख जाएंगे कि हाँ कमल के फूल रखे हुए हैं। और पास से जब मैं वीडियो लूँगी ना, एक वीडियो तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो फिर जैसे हस्बैंड आए तो मैंने दोबारा से स्नान करवा दिया। और पतिदेव तिलक कर रहे थे सभी भगवानों के, मतलब सबसे पहले गणेश जी के, फिर कुबेर देवता थे, फिर लक्ष्मी गणेश थे वहाँ। कान्हा हमारे पूजा को डीपली ले रहे थे थोड़ा, मतलब कान्हा बड़ा होने लग गया ना, तो अगर उसको बोल देना ये चीज़ ऐसे नहीं, तो फिर वो बताता है। फिर पास से कैसे दिखेगा, फिर ये कैसे होगा, मतलब बाकी सब चीज़ें कान्हा बोलता रहता है। और मैं उसे बोल रही थी तू उसके, मतलब मैंने फ़ोन लगाया होता ट्राइपॉड में, बेटा तो उसके सामने आ रहा है बार बार, मैं बैठ जाए जगह पर, बैठ जाए जगह पर वो अपनी ज़रूर से चलाता है। यह वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करा है, रीज़न मैं बताती हूँ। क्योंकि पूजा करने में बहुत समय लगता है, और जो पूजा हमें करने में ही अगर 1 से 1.5 घंटा लग रहा है, तो अगर उसे हम 5 मिनट या 10 मिनट में दिखा नहीं सकते हैं। आप सब समझते हैं इस बात को अच्छे से। तो यहाँ देखिए कलश देवता को स्वास्तिक बना दिया था, और बंदा देखो कैसा आपको दिखा हो रहा है, मतलब आकर के कैमरे के सामने दिखा रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अब तो हर बात में ही बोलता है कि सारा क्रेडिट खुद ले लेती हूँ और वीडियो मैं बनाता हूँ, जबकि मैं उसको बोलती हूँ कि मैं तुझे बनाने नहीं देती। बोले मैं बनाता तो हूँ ना। तो मतलब उसकी थोड़ी आदत ऐसी है। आदत ऐसी है क्या, मतलब बहुत सपोर्ट करता है मुझे, वो अपने पापा के जैसा है बिल्कुल। तो फिर यहाँ देखिए नारियल पर हम कलावा बांध रहे थे। अच्छा क्या हुआ कि
अशोक के पेड़ हमारे घर में है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा वाला नहीं है। उसके जो पत्ते हैं ना वो छिन्न भिन्न से हो रखे थे, मतलब कहीं ना किनारी किनारी अगर देखें ना जाकर के तो पूरी गली गली से हो रही थी। रात के वक्त फिर किसी और के यहाँ क्या ही मांगने जाते हैं अशोक के पत्ते। तो हमारे पेड़ के तो पूरे पत्ते खराब थे, तो हमने फिर बिना पत्तों के ही कलश की स्थापना कर दी थी। तो आप देख ही रहे हैं जैसा है। फिर भी धीरे 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 जो है काम ऐसा लग रहा था हमारे यहाँ क्या जोत देखते हैं लक्ष्मी जी की, तो सबके अलग अलग होता होगा लेकिन हमारे जोत देखते हैं। और जो मेन प्रसाद होता है ना, आप चाहे जितनी बर्फ़ी ले आओ, कलाकंद, गुलाब जामुन, कुछ भी लेके आ जाओ, लेकिन हमारे जो माता रानी की जोत देखते हैं वो खीर से देखी जाती है। कोई भी मीठा जो दाल भात हम लोग बनाते हैं उस भात में हम लोग बूरा डालते हैं ऊपर से, यानी कि खुले वाले चावल होते हैं वाइट कलर के, उसमें हम लोग बूरा डाल करके फिर भोग लगाते हैं। यहाँ देखो धीरे धीरे पूजा का प्रोसेस आगे बढ़ रहा था। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ना पता नहीं क्यों वो वाला जो फ़ोटो था वो तो ऐसे आगे से तो ठीक था, पर फ़ोटो पूरा चिपक गया था, बीच बीच में सफ़ेद हो गया था। सो फिर हम लोग ये वाली फ़ोटो लेकर के आए थे, लेकिन एक मन में ऐसे था कि अब की बार लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती तीनों की एक साथ पूजा हो रही है, क्योंकि सरस्वती मैया की फ़ोटो है नहीं हमारे पास में। और पता नहीं लोगों का क्या दिल करता है, क्या कहता है, पर पता नहीं जब भी कोई ऐसे पूजा आती है ना सरस्वती मैया की, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि क्या ही कैसे क्या मैनेज करूँगी, मतलब पूजा कैसे करूँगी मैं। फिर नाम लेकर के दीपक जला करके ही पूजा करनी पड़ती है। यहाँ मैं पतिदेव को तिलक लगा रही थी और कलावा बांध रही थी। वही कान्हा को भी फिर वही तिलक लगाया, कलावा बांधा। वो देखो फोटोग्राफर इधर से उधर लेकर के कैमरा ऐसे घूम रहा था ना, क्या बताऊँ मैं उसकी। पर ठीक है, उसका जो वीडियो है बनाया हुआ, वरना वो गुस्सा हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा। मैं ज़रूर से पोस्ट करूँगी। अच्छा, उसको मैं पोस्ट करूँगी, यहाँ बीच में कहीं लगा दूँगी, यहाँ साइड में चलता रहेगा कुछ भी ऐसे करके। मतलब बस देखिए कान्हा इस तरह से रील बना रहा था, उसको ऐसे डालना बहुत पसंद है। और फिर पूजा करके खुद भी बैठ गया था। देखो वहाँ से बना रहा था तो सामने से कुछ ऐसे आ रही थी। और मैंने जो ये जितना भी पूजा पाठ का वीडियो है ना, वही इस चैनल पर मैं अपलोड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पूरे दिन भर का व्लॉग देखना है कि मैंने क्या बनाया, घर में रंगोली कैसे बनी है, जो भी कुछ देखना है, आप मेरे नए चैनल पर आ सकते हो। इसी वीडियो में मैं जैसे वो वीडियो अपलोड हो जाएगा उस चैनल पर, अपनी फैमिली व्लॉग्स पर, तो मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। आप लोग प्लीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि चाहे जैसे हम रहते हैं, जो हम खाते हैं, जैसे हम घर में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वो सब चीज़ें मैं अपनी फैमिली व्लॉग पर शेयर करूँगी। अभी कुछ थोड़ी समय की व्यस्तता चल रही है। त्योहार जब होते हैं पूरा जो क्या कहेंगे उसे, श्राद्ध पक्ष से लेकर अब तक का समय केवल कलर में और डस्टिंग में, सफाई में, इसी चीज़ में गया है। तो थोड़ा सा व्यस्तता के कारण हो सकता है लेट अपलोड हो रहे हो, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक व्लॉग अपलोड होता है। हम कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, और कौन हमारे घर में आता है जाता है, सब चीज़ें अपनी फैमिली व्लॉग पर अपलोड होती है। क्या सच है, क्या झूठ है, किसने क्या किया, किसने क्या दिया, किसने क्या लिया, एवरीथिंग सब कुछ वहाँ पर अपलोड होगा। सो आप लोग प्लीज़ चैनल को फॉलो करें। यहाँ केवल पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो ही अपलोड करूँगी। तो जैसे कि यहाँ हमने जो पूजा पाठ की है वही वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन उस चैनल पर जो अपलोड होगा वो होगा कि प्रिपरेशन कैसे की मैंने, सुबह से लेकर रात तक जो दिवाली का था मेरा क्या शेड्यूल था, और क्या मैंने कैसे मतलब पूरा टाइम बिताया है, दीपावली का क्या क्या किया है, भोजन कैसे बनाया, कब बनाया, सब कुछ जो भी है थोड़ा थोड़ा क्लिप में मैं अपलोड करती रहूँगी वहाँ पे। तो बहुत ही प्यारी सी एक रंगोली भी बनाई थी, उसका भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी, वो मैं उसी चैनल पर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए, आप लोग भी घर में बना सकें। तो आप देख लेना। तो यहाँ जो पूजा की ना हमने, हमेशा ऐसे ही पूजा करते हैं, आप लोग जानते ही हैं, देखते ही हैं।
कुछ नया नहीं होता है। षोडश मातृका बनाती थी, वो बंद कर दी है। वो केवल हम लोग सुपारी पे मैंने कलावा बांध रखा है नाम लेकर के माता जी का, और वो हमने रख रखा है। नवग्रह हमारे घर में फ़ोटो के रूप में थे, वो फ़ोटो ख़राब हो गई। इस बार तो इतनी बरसात आई ना कि जो कमरे में अलमारियाँ होती है, वार्डरोब्स होते हैं, उनके अंदर रखे हुए कपड़ों में भी फई आ गई है ना, फफूंद आ गई है। कई कपड़े ख़राब हुए हैं। जब हमने सफाई की उसके बाद में हमने बहुत सारे कपड़े निकाल कर के फेंके भी है, बहुत सारी चीज़ें भी ख़राब हो गई है। फ़ोटोज़ भी ख़राब हो गई। तो जो माता जी का जो चित्र है हम दूसरा लेकर के आए। अच्छा, विसर्जन कैसे करेंगे हम लोग? तो जो चित्र था ना वो फ्रेम में से हमने हटा लिया और उस चित्र को हमारी ज़मीन में भूमि विसर्जन करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि कभी भी लक्ष्मी जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो पहले ये चित्र आ गया है, उसके बाद में उसका विसर्जन हो जाएगा, पहले से नहीं करते हैं। तो वैसे तो वो जो लक्ष्मी जी थी बहुत समय से हमारे यहाँ उसी फ़ोटो की पूजा होती आ रही थी। और ऐसा नहीं हमने लक्ष्मी जी के पाने की भी पूजा की है। पाना यानी कि चित्र, जो छाया पट होता है उसकी भी पूजा की है। फिर पापा एक फ़ोटो लेकर के आए थे, फिर मैंने उसको चेंज करवाया था। वो फ़ोटो बहुत अलग था, उसको चेंज करवाया था। तो ऐसे बहुत सारी यादें उस फ़ोटो के साथ में भी जुड़ी थी। बट ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, प्रकृति का भी यही नियम है। और कोई बात नहीं, पूरा फफूंद आई हुई थी, पीछे वाला जो गत्ता था वो पूरा फूल चुका था। तो यहाँ देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हमारे यहाँ जोत ली जाती है, और जो लक्ष्मी जी की जोत हमारे यहाँ देखते हैं, तो वही हम लोग देख रहे हैं। तो जो मेन भोग होता है, जैसे बर्फ़ी हमने रखी, और जो खील बताशे होते हैं वो ले लिए, या जो खीर बनाते हैं हम, वो हमने भोग लगा दी। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि भगवान जो है भोजन अग्नि के मुख के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। सो किस किस के यहाँ ऐसा होता है भाई, आप कमेंट कर सकते हो। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ तो नवरात्रि के 9 दिन भी इसी तरह से ज्योत देखी जाती है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ चौथ का व्रत हो या छोटे मोटे कोई भी व्रत हो, पूरे श्राद्ध पक्ष के दौरान ऐसा समझ लीजिए इस तरह से ज्योत होती है। और विग्रह भी मेरे इस कमरे में, लोग इस डर से ही ज्योत नहीं देखते हैं कि कहीं विग्रह काले ना पड़ जाए। आप मेरे विग्रह की चमक देखेंगे ना, तो जो आभा है वो अलग ही है, अलग ही, मतलब इतने सुंदर लगते हैं। और आगे भी मैं ऐसे केयर करती रहूँगी। अगर फिर भी कुछ थोड़ा बहुत भी बदलाव आता है, उनके श्रृंगार में कोई परेशानी होती है, तो हम लोग श्रृंगार करवा देंगे। पर श्रृंगार करवाते हैं तब ना उनका जो रूप रंग है वो सब कुछ चेंज हो जाता है, वो मैं नहीं चाहती हूँ। क्योंकि अभी नाखों को आदत हो गई है और वैसे ही दर्शन करने की। यहाँ हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बाल गोपाल हैं, जो हमारे मेन भोग होता है चावल का और ये मूंग का, ये मैंने रखा है। रोटी भी है वैसे तो, पर मैंने रोटी नहीं रखी है, रोटी भी बनाई थी। तो मिठाई रख दी है। और हमारे सबसे छोटू छोटू वाले बाबू यहीं बैठे हैं, सभी एक साथ ही बैठे। दीपावली है तो सब बच्चे एक साथ ही रहने चाहिए। और लाडली और कनक, लड्डू और किशोरी और हमारे गोपाल बाबू सभी बहुत प्यारे लग रहे हैं दिवाली की पोशाक में। और किस किस को हमारे लड्डू बाबू की और किशोरी की, लाडली, कनक और गोपाल की, कुंज की पोशाक अच्छी लग रही है, ड्रेस अच्छी लग रही है, बताना। ये जो नई जगह देखो देखो जरा हमारे गोपाल बाबू, देखो ये कैसी लग रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट गोपाल वीडियो में। बाबू तब की तक हो के लिए गई, हरे कृष्णा, और राधे राधे। ये हो गई हमारी लाडली बिटिया की, किशोरी बिटिया की, किशोरी बिटिया की। दीपावली मनाए सुहानी, दीपावली दीपावली। और ये हो गई हमारी लाडली बिटिया लड्डू बाबू की। देखो देखिए, मैजिक हो गया, मैजिक। लड्डू बाबू को देखो तो जरा, सब लोग पटाखे छोड़ने में लग रहे। इसमें भी ये भी हो गया, दूसरी ले ले। ये देखो, तो हमारे बच्चे भी तो पटाखे चलाएंगे ना भाई, तो ज़्यादा तो नहीं, बड़े वाले बम बम कुछ भी नहीं, ये इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो छोटी छोटी सी हैं। एक और लगा ली इसी में। तो ये देखो, ये हमारी लाडली बिटिया कनक बाबू की। और हमारे कुंजू देखो कितना खुश हो रहा है, देखो कुंज कितना खुश हो रहा है। कुंजू 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 भी ले ली।
कुंजू कुंजू मेरा बाबू, ये देखो इसको, देखो देखो